आज हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय नहर के बारे में। तो अभी तक मैक्सिमम एग्जाम्स में मैंने देखा है कि सुएज नहर के बारे में ही पूछता है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट नहर है, उन सब के बारे में भी जान दिया जाए। जैसे अंतर्राष्ट्रीय नहर है, इसमें एक है आपका कील नहर। अब कील नहर किसको किसको जोड़ता है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। ये बात याद रखिएगा, कील नहर किसको किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। उसके बाद सुएज नहर। सुएज नहर तो हम लोग काफ़ी सुने हैं। तो सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ये कब बना था? 1869 में। और ये भी याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा मानव निर्मित नहर है। और दूसरा चीज़ ये भी याद रखिएगा कि ये विश्व का सबसे व्यस्ततम नहर है। तो सुएज नहर के बारे में आपको इतनी जानकारी हो गई। और कुछ नोट्स में भी मैंने सुएज नहर के बारे में लिखा है कि मिस्र के शासक थे कर्नल नासिर। मिस्र के शासक का नाम क्या था? कर्नल नासिर। और उन्होंने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछता है कि सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था? आंसर होगा कर्नल नासिर ने। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? आंसर होगा 1956 में। और सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो 1869 में। कौन कौन से सागर को जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है कि इसके उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह है? तो आपका आंसर होगा पोर्ट सईद। पोर्ट सईद नामक क्या है? बंदरगाह है। किसके उत्तरी छोर पर? सुएज नहर के। अब देखिए पनामा नहर। पनामा नहर किसको किसको? अटलांटिक और प्रशांत को। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है? पनामा नहर। गोटा नहर। गोटा नहर किसको किसको जोड़ता है? तो स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग को। स्कॉटहोम और गुटेनबर्ग को। मैनचेस्टर नहर किसको जोड़ता है? मैनचेस्टर और लिवरपूल को। ग्रांड नहर जो है टिएनजिन और हेकाऊ, हेकाऊ जो चीन में है, टिएनजिन और हेकाऊ को जोड़ता है। वेलेंट नहर जो है डैरी और ओंटेरियो को जोड़ता है। ईरी नहर जो है ईरी झील और मिशिगन को जोड़ता है। और सू नहर जो है वह सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को जोड़ता है। अब इसमें आपका इंपॉर्टेंट है कील नहर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। सुएज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इसके बाद से सीधे आ जाइए ईरी नहर और सू नहर। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील को सू नहर जोड़ता है। ईरी झील और मिशिगन को ईरी नहर जोड़ता है। कील नहर, सुएज नहर, पनामा नहर, ईरी नहर, सू नहर। ये 5 आपको याद होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया सुएज नहर के बारे में, उतना आपको याद रहना चाहिए। उम्मीद करते हैं जितना भी वन डे वाला एग्जाम होगा उसमें आप लोग का ये आसानी से हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय नहर के बारे में। नेक्स्ट अगले वीडियो में।